द विजार्ड स्टडीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। सौर युग की शुरुआत हो चुकी है और ऐसा माना जा रहा है कि जब से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन बना उसके बाद से सौर ऊर्जा के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत हो चुकी है। अभी 5-6 सितंबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसका उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री के द्वारा संबोधन करते हुए कहा गया कि पिछले एक दशक में भारत सौर ऊर्जा के क्षेत्र में 32 गुना अपनी क्षमता बढ़ा चुका है। 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने में नवीकरणीय ऊर्जा किस प्रकार योगदान दे रही है और इस लक्ष्य में सौर ऊर्जा की क्या भूमिका है, इन सारी चीजों को इसमें हम समझेंगे और जानेंगे। इसमें सारे आंकड़े आपको मिल जाएंगे। वर्तमान में सौर ऊर्जा की क्या स्थिति है, भारत कहाँ तक पहुंचा है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन द्वारा आयोजित यह पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव सदस्य देशों के समुदायों द्वारा सौर ऊर्जा के परिवर्तनकारी प्रभावों पर प्रकाश डालता है और उसका जश्न मनाता है। यह महोत्सव दर्शाता है कि कैसे सौर ऊर्जा नए अवसर प्रदान करके, ऊर्जा की पहुंच में सुधार करके और आर्थिक और सामाजिक विकास में योगदान देकर जीवन को बदल रही है। ये जो पहला महोत्सव मनाया जा रहा है, यह दिल्ली में ही भारत मंडपम में मनाया जा रहा है। 2024 का पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव है। ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 2015 में बनाया गया। इसकी स्थापना भारतीय प्रधानमंत्री और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इन दोनों के सम्मिलित प्रयास से पेरिस में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के दौरान की गई थी। इसका मुख्यालय गुरुग्राम, हरियाणा, भारत में है। इसकी संरचना देखें तो इसकी शासी परिषद ISA का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है। सदस्य देशों के प्रतिनिधि से बना यह निकाय, प्रत्येक सदस्य के पास एक वोट होता है। इसकी सभा नीतिगत निर्णयों और ISA के बजट और कार्य योजना को मंजूरी देने के लिए जिम्मेदार है। सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल होते हैं, जिसकी बैठक सालाना होती है। वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 100 है। भारत का लक्ष्य 2030 तक कुल विद्युत शक्ति स्थापित क्षमता का लगभग 50% गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त करना है। वर्तमान आंकड़े 31 दिसंबर 2022 तक के हैं, जिसमें कुल अक्षय ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता 167.75 गीगावाट है। विकासाधीन परियोजनाएं 78.75 गीगावाट की हैं। बोली के अंतर्गत जो परियोजनाएं चलाई जानी है वो 32.60 गीगावाट की हैं। वैश्विक रैंकिंग में देखें तो नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में भारत का चौथा स्थान है, पवन ऊर्जा क्षमता में चौथा स्थान है और सौर ऊर्जा क्षमता में चौथा स्थान है। कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता, जिसमें बड़ी जल विद्युत सहित जो आंकड़े हैं, उसमें मार्च 2014 में 76.37 गीगावाट से बढ़कर दिसंबर 2022 तक 167.75 गीगावाट हो गई, जो लगभग 2.20 गुना वृद्धि दर्शाता है। सौर ऊर्जा क्षमता में 2014 में 2.63 गीगावाट से बढ़कर दिसंबर 2022 में 63.30 गीगावाट हो गई, जो 24.07 गुना की उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है। इस तालिका से समझ लें, टोटल इस आंकड़े को आप याद कर सकते हैं। इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर इसे हमेशा के लिए आपको याद रहेगा और अगले किसी भी एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता जो है वो 63.30 गीगावाट है। कार्यान्वयन के अंतर्गत 51.13 गीगावाट है और टेंडर्स में 20.34 गीगावाट है और कुल स्थापित या पाइपलाइन प्रोजेक्ट जिसे कहते हैं तो वो 134.77 गीगावाट है। पवन ऊर्जा में स्थापित क्षमता 41.93 गीगावाट, कार्यान्वयन के अंतर्गत 12.93 गीगावाट, टेंडर्स में 1.20 गीगावाट है और कुल स्थापित क्षमता में 56.06 गीगावाट है। जैव ऊर्जा में 10.73 गीगावाट है टोटल में ही। लघु हाइड्रो यानी कि लघु जल विद्युत परियोजना में 4.94 गीगावाट है और टोटल में 5.48 गीगावाट। हाइब्रिड या राउंड द क्लॉक या पीकिंग या पावर थर्मल और रिन्यूएबल एनर्जी बंडलिंग में 11.06 गीगावाट टोटल स्थापित क्षमता है, जिसमें टेंडर्स के अंतर्गत हैं। बड़े जल विद्युत परियोजनाओं में 61 गीगावाट टोटल है।
और इस पूरे का अगर टोटल देखें तो टोटल स्थापित क्षमता 167.75 गीगावाट, कार्यान्वयन के अंतर्गत 78.75 गीगावाट और टेंडर्स के अंतर्गत 32.60 गीगावाट है। और कुल स्थापित जो हो चुकी है उसमें 279.10 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत ये टोटल आंकड़े हैं। 31 दिसंबर 2022 तक के आंकड़े हैं ये। इन योजनाओं में जो नवीकरणीय ऊर्जा को लेकर के जो योजनाएं चल रही हैं उसमें प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान अब महाअभियान, जिसे पीएम कुसुम नाम दिया जाता है, रूफटॉप सोलर कार्यक्रम चरण 2 है जो चल रहा है, ग्रिड से जुड़ी सौर पीवी परियोजनाओं के लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम योजना चल रही है, सौर पार्क और अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजना चल रही है, पीएलआई योजना ऊर्जा दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल पर राष्ट्रीय कार्यक्रम ये चल रहा है, हरित ऊर्जा गलियारा चल रहा है, मानव संसाधन विकास कार्यक्रम चल रहा है, नवीकरणीय ऊर्जा अनुसंधान तकनीकी उन्नति कार्यक्रम भी चल रहे हैं। तो ये सारी योजनाएं हैं, इनके उद्देश्य और इनकी उपलब्धियां ये आपको स्क्रीनशॉट लेकर आप इसे याद कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे आंकड़े हैं जिसमें जो गीगावाट में है वो आपको मेगावाट गीगावाट ये सब आंकड़े आपको याद रखने होंगे अगले किसी भी एग्जाम के लिए। तो ये था आज का सौर ऊर्जा से जुड़ा हुआ अपडेट। इसी रंग के अन्य अपडेट के साथ हम फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।